हेलो बेटा, पिछले वीडियो में बेटा हमने 98 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम बाकी के सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर के लिए ये कुछ सूत्र हैं। जैसे स्मॉल आर होता है, ये परिमाण अनुपात होता है। एन एस होता है द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या। एन पी होता है प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। ई एस होता है द्वितीयक कुंडली का विद्युत वाहक बल। ई पी होता है प्राथमिक कुंडली का विद्युत वाहक बल। बी एस होता है द्वितीयक कुंडली का वोल्टेज। बी पी होता है प्रथम कुंडली का वोल्टेज। आई पी है प्रथम कुंडली की धारा और आई एस है द्वितीय कुंडली की धारा। तो यहाँ पर बेटा हम पहला क्वेश्चन 99वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट पर कार्य करता है। तो एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर में 120 वोल्ट पर क्या कर रहा है बेटा, काम कर रहा है। तो यहाँ पर 220 वोल्ट पर कार्य करता है तथा एक लोड को 3 एम्पियर धारा देता है। कितनी धारा देता है? 3 एम्पियर की धारा देता है। तो 3 एम्पियर की धारा दे रहा है। प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडलीय फेरों की संख्याओं का अनुपात। प्राथमिक कुंडलीय फेरे एन पी होते हैं, द्वितीय कुंडलीय फेरे एन एस होते हैं। तो एन पी बटे एन एस है 1:15। तो प्राथमिक कुंडली में धारा की गणना कीजिए। तो प्राथमिक कुंडली में धारा की गणना कर रही हैं। ई एस का मान कितना है? 220। आई एस का मान कितना है? 3 एम्पियर। तो यहाँ पर मान लिख लेंगे बेटा हम। द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल कितना था? 220 वोल्ट। धारा कितनी थी? 3 एम्पियर। फेरों की संख्याओं का अनुपात था एन पी बटे एन एस 1/15, यानी 1:15 था। 1:15 को लिखेंगे 1:5। क्या लिखेंगे? 1:5। ठीक है, तो कितना हो गया? 1:15। तो आई पी ज्ञात करना है तो सूत्र लगाएंगे यहाँ पर बेटा। एन पी बटे एन एस बराबर ई पी बटे ई एस। एन पी बटे एन एस कितना है बेटा? 1/15। ई पी एन पी बटे एन एस 1/15। ई एस ई पी बटे ई एस, लेकिन यहाँ पर हमें ई पी का मान दे रखा है, ई एस का मान निकाला है। ये फॉर्मूला थोड़ा उल्टा लिख किया है, ई एस बटे ई पी। नहीं, फॉर्मूला तो सही लिखा है। एन पी बटे एन एस बराबर ई पी बटे ई एस। एन पी बटे एन एस का मान 1/15 है और ई एस का मान कितना है? तो ये ई पी का मान ई पी होगा। ई पी का मान निकल के आया ये। ई पी बराबर 220/15। तो ई पी की जगह पर लिख देंगे, ई पी की जगह पर लिख देंगे 220/15 और ई एस का मान कितना है? 220। 220 है तो पहली चौथी कर देंगे। 220/220 तो 220 कट जाएगा। तो आई पी बराबर 15 थी 45। तो आई पी कितना हो जाएगा? 45 एम्पियर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 45 एम्पियर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 100। एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में कितनी धारा ली जाती है? तो प्राथमिक कुंडली की धारा का मान पूछा है आई पी। आई पी हमें ज्ञात करना है। जो 220 ओम प्रतिरोधक के एक मशीन को चलाने के लिए 220 वोल्ट को 22 वोल्ट में परिवर्तित हो। ई पी का मान कितना है? 220 वोल्ट प्राथमिक कुंडली में, और परिवर्तित कितना होगा? 22। तो ई एस कितना है? 22 वोल्ट। तो यहाँ पर आर का मान बेटा कितना है? 220 ओम है। ई पी 220 है और परिवर्तित कितना हुआ? 22। तो ई एस है 22। आई पी और ई एस, आई पी और आई एस हमें ज्ञात करना है। तो पहले द्वितीय कुंडली में धारा निकाल लेंगे। आई एस बराबर ई एस अपॉन आर। ई एस का मान दे रखा है हमें 22, आर का मान दिया 220, 1/10 एम्पियर। अब सूत्र लगा लेंगे ई एस बटे ई पी बराबर आई पी बटे आई एस। अब ई एस का मान कितना है? 22। ई पी का मान कितना है? 220 और आई पी
बटे आई एस का मान 1/10 निकाला, आई एस की जगह रख देंगे 1/10, पहली चौथी करेंगे 10 तो ऊपर पहुंच जाएगा, तो 10 आई पी हो जाएगा। 22 से 22 कट गया और ये 10 इधर 95 कर रही है, तो 2 जीरो हो जाएंगे, 22 से 22 कटेगा, तो आई पी बराबर कितना आ गया 1/100, यानी आई पी कितना हो जाएगा 0.01 एम्पियर। 101वां क्वेश्चन है, 220 वोल्ट आपूर्ति से किसी आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली द्वारा उस समय कितनी धारा ली जाती है। तो उस समय कितनी धारा ली जाती है, यानी आईपी का मान पूछा है, कितनी धारा ली जा रही है जब यह 110 भी 550 वाट के किसी रेफ्रिजरेटर को शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, तो प्राथमिक कुंडली का विभवांतर कितना है 220 वोल्ट आपूर्ति की जा रही है, आपूर्ति की करने का मतलब है उससे ली जा रही है, तो 220 वोल्ट है और वी का मान, और द्वितीय कुंडली का ई एस कितना है 110 और पावर कितनी है 550 वाट। तो शक्ति के सूत्र से पी नोट बराबर ई एस आई एस, पी नोट कितना है बेटा 550, ई एस कितना है 1100, 1100 इधर 95 कर दो, कितना आ गया बेटा आई एस 5 एम्पियर आ गया, कितना आ गया 5 एम्पियर। लेकिन हमें तो आई पी निकालना था, तो आई पी के लिए लगाएंगे ई एस बट्टे ई पी बराबर आई पी बट्टे आई एस। आई एस का मान कितना निकल गया है 5, ई एस का मान कितना था 110, ई पी का मान कितना था, तो 110 तो ये क्या बार कट जाएगा 2 बार, 5/2, 2 का भाग दे दो, कितना आ गया 2.5 एम्पियर, कितना आ गया बेटा 2.5 एम्पियर। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 102। 102 क्वेश्चन में क्या कहा है, एक उच्चाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक व द्वितीय कुंडलियों में फेरों की संख्या होती हैं एन पी और एन एस। तो प्राथमिक पहले लिखा है, द्वितीय बाद में लिखा है, तो प्राथमिक एन पी हो गया 100, एन एस हो गया 400, तो यहाँ पर लिख देंगे बेटा एन पी हो गया 100, एन एस हो गया 400। यदि प्राथमिक कुंडली में 120 वोल्ट एसी लगाया जाता, प्राथमिक कुंडली का विभवांतर कितना है ईपी 120 वोल्ट, तो परिणमन अनुपात द्वितीय कुंडली में वोल्टेज ज्ञात कीजिए। तो परिणमन अनुपात ज्ञात करना है, आर बराबर एन एस बट्टे एन पी, एन एस कितना है बेटा 400, एन पी कितना है 100, कितना बचा 4 बचा परिणमन अनुपात। फिर सूत्र लगा दें एन पी बट्टे एन एस बराबर ई पी बट्टे ई एस, एन पी कितना है बेटा 100, एन एस कितना है 400, ई पी कितना है 120, ई एस हमें ज्ञात करना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो हट गया, 1/4 बचा, 4 का इधर मल्टी 12 चौक 48, कितना आ गया 480 वोल्ट। तो द्वितीय कुंडली का विद्युत भागफल कितना है 480 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक आदर्श ट्रांसफार्मर के प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या। अब प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है 1100, द्वितीयक में कितनी है 110, तो प्राथमिक में होगी एन पी 1100, द्वितीयक में एन एस होगी 110। प्राथमिक कुंडली में सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट है, तो प्राथमिक कुंडली सप्लाई वोल्टेज कितना है ई पी बराबर 220 वोल्ट, जेड कितना है जेड बराबर है 220, कुंडली से ली गई धारा का मान ज्ञात कीजिए, यानी आई पी पूछा है। तो आई पी ज्ञात करेंगे, उसके लिए हमें क्या चाहिए आई एस तो चाहिए। तो पहला सूत्र लगा देंगे एन पी बटे एन एस बराबर ई पी बटे ई एस। एन पी कितना है अपने पास 1100, एन एस कितना है अपने पास 110, ई पी कितना है अपने पास 220, ई एस याद कर लेते हैं, इससे इसे काट दो 10 बार कट गया, ई एस को यहाँ 10 को यहाँ ले लेते हैं, तो 220 बटे 10, 0 से 0 हट गया, ई एस कितना आ गया बेटा 22 वोल्ट। अब द्वितीय कुंडली में धारा आई एस बराबर ई एस अपॉन जेड, तो आई एस ई एस कितना है 22, ई एस 22 है, जेड कितना है 220, तो आई एस कितना आ गया बेटा 1/10 एम्पियर, कितना आ गया बेटा 1/10 एम्पियर। अब हम निकाल लेंगे आई एस मिल गया हमें, अब आई पी निकाल लेंगे, सूत्र आई पी बटे आई एस बराबर ई एस बटे ई पी, आई पी आई एस कितना है 1/10, ई एस 22, ई पी 220, पहली जो है 10 ऊपर पहुंच जाएगा, 22 से ये काट दो 1/10, 10 का इसमें गुणा करो 1/100, यानी कितना आ गया बेटा 0.01 एम्पियर, कितना आ गया बेटा 0.01 एम्पियर। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 4।
तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है बेटा कि एक अपचाई ट्रांसफार्मर पर जिसकी प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडलीय फेरों की संख्या का अनुपात 20:1 है। तो फेरों की संख्या है NP/NS कितना है बेटा 20/1 है। 250 वोल्ट का निवेशी वोल्टेज होता है EP। तो निवेशी वोल्टेज EP कितना है 250 वोल्ट। निर्गत धारा 8 एम्पियर होती है और निर्गत धारा कितनी है IS 8 एम्पियर। IP प्राथमिक कुंडली में धारा और P नोट ज्ञात करना है हमें। ठीक, तो यहाँ पर हम सूत्र लाएंगे सूत्र NP/NS बराबर EP/ES। NP/NS कितना है 20/1। EP कितना है 250, ES हमें ज्ञात करना है। तो ES को 20 की जगह इसे यहाँ लग देंगे 250/20, 0 तो 0 कट गया, 25/2 वोल्ट आ गया। कितना आ गया बेटा द्वितीय कुंडली के 25/2। अब सूत्र लगा देंगे EP/ES बराबर IS/IP। अब EP कितना बेटा 250, IS कितना है 8/IP। अब ES का मान तो हमने निकाल लिया 25/2, तो ES की जगह रख देंगे 25/2। पहली चौथी करेंगे 2 ऊपर आ जाएगा, तो 2 × 250, 250 25 से 250 10 बार कट जाएगा, 10 का 2 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 20। अब IP को यहाँ 20 को इसकी जगह लिख देंगे, तो IP बराबर 8/20। तो कितना आ जाएगा बेटा 0.4 एम्पियर। कितना हो गया बेटा 0.4 एम्पियर। ये सभी सूत्र इसी में से सूत्र हैं। NS/NP बराबर ES/EP। कभी इसको रख देते हैं, कभी इसे इसके बराबर रख देते हैं, कभी इसे इसके बराबर, क्योंकि ये चारों देखो एक दूसरे के बराबर ही तो हैं, इसीलिए ये वही सूत्र हैं सारे। क्वेश्चन नंबर 5 है एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्याओं का अनुपात है 1:2 से। तो फेरों की संख्याओं का अनुपात NP/NS है बेटा 1/200, यानी 1:200 यानी 1/200। इसे 220 वोल्ट के प्रत्यावर्ती मेन लाइन से जोड़ देते तो प्राथमिक कुंडली का विभव कितना है EP बराबर 220 वोल्ट, वो 200 वोल्ट। द्वितीय कुंडली में प्राप्त वोल्टेज ज्ञात कीजिए, यानी ES का मान ज्ञात करवा रहा है वो। प्राथमिक कुंडली में धारा 2 एम्पियर है, IP का मान 2 एम्पियर है। द्वितीय कुंडली में धारा पूछी है, तो प्राथमिक कुंडली में धारा IP कितनी है 2 एम्पियर। द्वितीय कुंडली में धारा का मान ज्ञात करना है। तो पहले सूत्र लगाएंगे NP/NS बराबर EP/ES। NP/NS कितना है बेटा 1/200। EP कितना है बेटा 200। ES हमें ज्ञात करना है, तो 200 का 200 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 440, ठीक है 40,000 वोल्ट। अब सूत्र लगाना है हमें EP/ES बराबर IS/IP। EP कितना है बेटा EP है अपने पास 200, EP है 200, IP कितना है 2 एम्पियर। ES हमें निकालना है कितना है 40,000। 2 0 हट गया, 2 से 400 के बार कट गया 1/200 बार, 200 बार, ठीक है। तो 2 को इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो IS बराबर हो जाएगा 2/200। 2 से 200 के बार कट गया 100 बार, और 100 का भाग दे दें तो कितना आ जाएगा 0.01 एम्पियर। कितना आ जाएगा बेटा 0.01 एम्पियर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 106। 106 में क्या कहा है एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक द्वितीय कुंडलियों में फेरों की संख्या है। NP बेटा 100 है, NS 8000 है। तो NP का मान कितना है 100, NS कितना है 8000। जो प्राथमिक कुंडली में NP होता है, द्वितीय कुंडली में NS होता है। प्राथमिक कुंडली 120 वोल्ट का प्रत्यावर्ती विभवांतर है। विभवांतर कितना है EP बराबर 120 वोल्ट। परिणमन अनुपात तथा द्वितीय कुंडली की वोल्टता ज्ञात कीजिए। तो परिणमन अनुपात r और द्वितीय कुंडली की वोल्टता ES ज्ञात करना है। तो परिणमन अनुपात R बराबर NS/NP। NS कितना है बेटा 8000, NP कितना है 100, कितना है बचा 80। तो सूत्र लगा देंगे NP/NS बराबर EP/ES। NP कितना है 100, NS कितना है 8000, EP कितना है 120, ES हमें ज्ञात करना है। तो ये 2 0 से 2 0 हट गया, तो और इधर बचा 80, 12 8 96, तो 96 पर 2 0 आ जाएंगे। तो ES कितना आ गया 9600 वोल्ट। कितना आ गया 9600 वोल्ट।
ठीक है। तो परिणामन अनुपात था 80, वोल्ट कितना है 9600। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है, एक ट्रांसफार्मर का प्राथमिक विभवांतर 220 वोल्ट है, तो ईपी का मान कितना दे रखा है, ईपी दे रखा है बेटा 220 वोल्ट। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीय कुंडलीय फेरों की संख्या का अनुपात, तो प्राथमिक और द्वितीय कुंडलीय फेरे की संख्या का अनुपात कितना है, NP/NS बराबर 1/50। 1/50 ही तो है। प्राथमिक में 200 एम्पीयर की धारा बह रही है, तो प्राथमिक कुंडली में कितनी धारा बह रही है, प्राथमिक में 20 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। प्राथमिक में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, 20 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। ट्रांसफार्मर की शक्ति को नगण्य मानते हुए द्वितीयक के विभवांतर तथा द्वितीयक से प्राप्त शक्ति ज्ञात कीजिए। तो द्वितीयक का विभवांतर ज्ञात करना है और द्वितीयक से प्राप्त शक्ति ज्ञात करनी है हमें, ठीक है। द्वितीयक का विभवांतर ज्ञात करना है, द्वितीयक से शक्ति ज्ञात करनी है। और यहाँ पर ये प्राथमिक में 20 एम्पीयर की धारा दे रहा है, ये प्राथमिक में नहीं है, ये द्वितीयक में 20 एम्पीयर की धारा है, ठीक है। तो यहाँ पर द्वितीयक में ईपी बराबर 220 वोल्ट, NP/NS 1/50, IS कितना है 20 एम्पीयर, P नॉट द्वितीय कुंडली की शक्ति और द्वितीय कुंडली का विद्युत भागफल ज्ञात करना है। यहाँ दे रहा है प्राथमिक में 20 एम्पीयर, प्राथमिक में नहीं है, द्वितीयक में। तो फार्मूला लगा देंगे ES/EP बराबर NS/NP। EP कितना अपने पास 220, तो 220 रख देंगे। NP/NS कितना है 1/50, 1/50 मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10, 10 की 0 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11, कितना हो गया 11000 वोल्ट। अब शक्ति निकालना है, P नॉट बराबर ES/IS, P नॉट कितना है 11000, E कितना है 200, गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 22 50 0, तो 2 3 0 हटा देंगे, 10 पे का 2 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 220 किलो वाट। कितना हो जाएगा बेटा 220 किलो वाट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा है, एक अपचाई ट्रांसफार्मर संचरण लाइन वोल्टेज को 1100 वोल्ट से 110 वोल्ट में परिवर्तित करता है। तो 1100 वोल्ट को 110 में परिवर्तित, तो ईपी का मान ये हो गया, ES का मान ये हो गया। तो ईपी का मान है 1100 वाट और ये 110 वोल्ट। प्राथमिक कुंडली में फेरे 2000 है, प्राथमिक कुंडली में फेरे NP 2000 है। दक्षता 80% है, निर्गत शक्ति है 4000 वाट। दक्षता 80% है, निर्गत शक्ति को P नॉट से दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं P नॉट से। P नॉट है 4000 वाट। NS ज्ञात करना, द्वितीय कुंडलीय फेरों की संख्या। क्या क्या ज्ञात करवाया उसने, द्वितीय कुंडलीय फेरे और निवेश शक्ति। तो द्वितीय कुंडलीय फेरे और निवेश शक्ति ज्ञात करनी है। तो पहले सूत्र लगा देंगे, NP/NS बराबर EP/ES। NP कितना है अपने पास 2000, NS तो हमें ज्ञात ही करना है। EP है कितना है 1100 और ES कितना है 110। तो 110 से 1100 10 बार कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो NS कितना आ जाएगा 200। तो द्वितीय कुंडलीय फेरे कितने हैं, 200 फेरे हैं। कितने फेरे हैं 200। अब दक्षता का सूत्र लगा देंगे, आउटपुट पावर बटे इनपुट पावर। दक्षता कितनी 80%, परसेंट को हटाओ बट्टे में 100 लाओ। PO का मान दे रखा था कितना 4000, तो मल्टीप्लाई कर दो, PI का मल्टीप्लाई होगा 80 में, तो 80 PI इसका इसमें हो जाएगा। तो ये 4000 × 100, 80 को इधर ले आओ, 0 से 0 हट गया, तो 10 का इसमें गुणा कर दो, ये हो गया 8, 8 5 40, 500 × 10 कितना हो गया 5000 वाट। कितना हो गया 5000 वाट। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 109। एक अपचाई ट्रांसफार्मर संचरण लाइन वोल्टता 2200 वोल्ट से 220 वोल्ट परिवर्तित करता है। तो EP का मान कितना हो गया 2200, ES का मान कितना हो गया 220। प्राथमिक कुंडली में 5000 फेरे हैं, तो प्राथमिक कुंडली में कितने फेरे हैं 5000। तो प्राथमिक कुंडली में कितने फेरे हैं 5000 फेरे हैं।
ठीक है। फिर क्या पूछा उसने, ट्रांसफार्मर की दक्षता अब 90% है। कितनी है? 90% है। निर्गत शक्ति पीओ का मान है 8 किलोवाट। द्वितीय कुंडलीय फेरे निवेशी शक्ति पीआई का मान ज्ञात करना है। सेम ऐसे ही ज्ञात करना है जैसे ऊपर वाले सवाल में ज्ञात किया था। पहले पीआई का मान ज्ञात, पहले किसका मान ज्ञात किया था? पहले हमने ज्ञात किया था एनएस का मान। ऐसे ही इसमें पहले एनएस का मान निकालना है, पहले एनएस का मान निकालना है, फिर पीए का मान निकालना है। ठीक है, सेम ऐसे ही करना है बिल्कुल। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 110। एक आदर्श ट्रांसफार्मर के प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली में क्रम से 2000 तथा 50 फेरे हैं। तो फेरे प्राथमिक कुंडली में फेरे कितने हैं? 2000 और द्वितीयक में कितने हैं? 50। प्राथमिक को 120 वोल्ट के मुख्य स्रोत से जोड़ा गया। प्राथमिक को कितने वोल्ट से जोड़ा गया? 120 वोल्ट के स्रोत से। 0.6 ओम प्रतिरोध के बल्ब से जोड़ी गई है। प्रतिरोध कितना है? R बराबर 0.6 ओम। द्वितीयक के सिरों की वोल्टता ज्ञात कीजिए, यानी ES ज्ञात करना है। बल्ब में धारा यानी IS ज्ञात करनी है। और प्राथमिक व द्वितीयक में शक्ति, तो प्राथमिक और द्वितीयक में शक्ति IP ज्ञात करना है। ठीक है, तो शक्ति निकालनी है। तो सबसे पहले हम द्वितीयक का विद्युत भागफल निकालेंगे। सूत्र लगाएंगे NS/NP बराबर ES/EP। NS कितना बेटा? 50। NP कितना बेटा? 2000। EP कितना है? 120। EP कितना था? 120। ये 0 से 0 हट गया। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 200 का मल्टीप्लाई ES में हो जाएगा तो 200 ES। 50 का मल्टीप्लाई 12 में होगा, कितना हो गया? 600। 200 इधर ले आओ तो ES कितना हो गया बेटा? 3 वोल्ट। कितना हो गया? 3 वोल्ट। 3 वोल्ट हो गया। अब बल्ब में धारा यानी IS का मान निकाल लेंगे। IS बराबर ES/R। ES आ गया 3, ये 0.6 था, पॉइंट हटाओ, कितना आ गया बेटा? 5 एम्पियर। अब प्राथमिक कुंडली में धारा EP/ES बराबर IS/IP। EP कितना है बेटा? 120। ES कितना है? 3। और IS कितना निकाला हमने? 5। मल्टीप्लाई कर दो या फिर भाग दे दो इसका। इसमें 4 से 12 40 बार कट जाएंगे। तो IP को इसकी जगह, 40 को इसकी जगह लिख दो। 5 से 40, 40 का 5 में भाग दे दो, कितना आ गया? 0.125 एम्पियर। कितना आ गया? 0.125 एम्पियर। अब निकाल लेंगे शक्ति P बराबर IS इंटू ES। 5 इंटू 3 कितना आ गया बेटा? 15 वाट। तो शक्ति कितनी हो गई? 15 वाट। धारा कितनी होगी? 0.15 एम्पियर। ये 5 एम्पियर, ये 3 है। ठीक बेटा, तो इस तरीके से प्रत्यावर्ती धारा के सभी न्यूमेरिकल कंप्लीट हुए। अगर किसी न्यूमेरिकल में आपको कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।